नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अस्त्रा MK1 इंडिया की बियॉन्ड विजुअल रेंज में एयर टू एयर मिसाइल है और जिसे इंडिया ने लोकली ही डेवलप किया है और अब ये इंडियन एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल हो चुकी है। इससे पहले इसके ऊपर बहुत से डाउट भी थे, तो आज हम इन सभी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें चल रही थी मीडिया के अंदर कि इंडियन एयरफोर्स 50 अस्त्रा MK1 मिसाइल का ऑर्डर देगी, लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। लेकिन अब हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कह दिया है कि इंडियन एयरफोर्स ने लिमिटेड नंबर के अंदर अस्त्रा मिसाइल को इंडक्ट कर लिया है, यानी कि ये अब हमारी एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल है। इसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, पहली स्टेज के अंदर इसे सुखोई 30 MKI के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और उसके बाद इसे अन्य फाइटर जेट के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी ऐसी 250 और मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है और उसके लिए अब प्रोडक्शन की प्रक्रिया को देखा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इनका प्रोडक्शन हो सके और इसे अन्य फाइटर जेट के साथ भी लगाया जा सके। और दोस्तों, अब इसे तेजस MK1A और MiG-29K और MiG-29 UPG के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और जबकि बाद में दोस्तों इसे मिराज 2000 की फ्लीट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब हमारे पास हमारी खुद की बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर एयर टू एयर मिसाइल आ चुकी है और सारे फाइटर जेट इसको कैरी करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। और दोस्तों, जितने भी सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया गया है उन्हें ये अलग अलग फेजेस के अंदर मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों इसे इंटीग्रेट करने के लिए इसके सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करना पड़ता है, जिसके अंदर मिसाइल को फायर कंट्रोल रडार और मिशन कंट्रोल कंप्यूटर जो ऑनबोर्ड लगा है उसके साथ भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। और ये प्रक्रिया हर एक सुखोई 30 MKI के साथ करनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों इसके ऊपर भी काम चल रहा है। HAL के इंजीनियर अब इसके ऊपर काफी ज्यादा काम भी कर रहे हैं और साथ ही पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मिसाइल को फायर करने की। तो ऐसे में दोस्तों, जब अगला बैच आएगा तो ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और जहां तक दोस्तों अस्त्रा MK1 BB-RAM की बात है तो ये अमेरिका की AIM-120C5 मिसाइल के जैसी ही है अगर रेंज और कैपेसिटी की बात करें। और इसके बाद दोस्तों इंडिया अस्त्रा MK2 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज लगभग डबल होगी और इसके अंदर ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी लगा होगा और ये बिल्कुल अमेरिकन AIM-120D के जैसी होगी। और दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने, तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था तो सुखोई 30 और F-16 के बीच में जब मुकाबला हुआ तो उन्होंने अपनी AIM-120 मिसाइल को फायर किया, क्योंकि उसकी रेंज 100 किलोमीटर थी और हमारे पास जो रशियन मिसाइल थी उसकी रेंज 80 किलोमीटर थी। और उस समय यह सवाल उठा था कि इंडिया ने क्यों नहीं परचेज कर रखी ज्यादा रेंज वाली मिसाइल। तो दोस्तों, ये भी कारण हो सकता है कि इंडिया अस्त्रा मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, नई मिसाइल ऐसा तो नहीं है कि हम 1-2 की संख्या में या 10 की संख्या में खरीद लेंगे। एक बड़ा लोट परचेज करना पड़ता है और इधर से अस्त्रा के ऊपर भी काम स्पीड से चल रहा था, तो यही कारण था। हालांकि बाद में इंडिया ने बहुत सी R सीरीज की मिसाइल रशिया से खरीदी भी है, लेकिन दोस्तों इधर से अस्त्रा का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है और अब इंडिया को कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। और राफेल आने से उसके साथ में मेटियोर मिसाइल भी आ चुकी है, जिसकी रेंज भी बहुत अच्छी और दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल मानी जाती है, जिनके अंदर रैमजेट इंजन लगा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, अब इंडिया के आर्सेनल के अंदर, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद।